हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप लॉकडाउन के बाद शिरडी दर्शन के लिए आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं। अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो क्या नियम है, अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो क्या नियम है, दर्शन आप कैसे कर सकते हैं और कहाँ आप रुक सकते हैं, कैसे खाने पीने की सुविधा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप शिरडी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वो वहाँ से 100 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं, मंदिर तक आपको वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप शिरडी रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको ऑटोज़ इजीली मिल जाएंगे। फिर अगर आप कोपरगांव रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वहाँ से 7 सीटर ऑटो बुक होता है। 7 सीटर ऑटो आपको 350 रुपये में आसानी से वो लोग ले आएंगे। कोपरगांव से शिरडी आने में 40 से 50 मिनट लगते हैं, तो वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। मनमाड से अगर आप आ रहे हैं तो आपको शेयरिंग टैक्सी या फिर पर्सनल टैक्सी दोनों के ही ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो अगर आप शेयरिंग टैक्सी में आ रहे हैं तो पर पर्सन के चार्जेस 100 रुपीज़ हैं, और अगर आप पर्सनल टैक्सी बुक कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली बड़ी है, अगर जॉइंट फैमिली आ रही है तो आप पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। तो वहाँ से पर्सनल टैक्सी के चार्जेस 800 रुपीज़ हैं। मनमाड थोड़ा सा दूर है शिरडी से, वो 60 किलोमीटर दूर है और वहाँ से आने में 2 घंटे लग जाते हैं। मोस्टली जो ट्रेन्स आती हैं वो मनमाड या फिर कोपरगांव के रेलवे स्टेशन पे ही आती हैं। ज़्यादातर की जो ट्रेनें हैं सारे स्टेट्स से वो उन्हीं 2 स्टेशंस पे आती हैं। तो आप वहाँ से एकदम आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं, ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक और बात याद रखें, ओला उबर की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो जो लोकल ऑटो रिक्शास होंगे, टैक्सियाँ होंगी, उन्हीं से आपको ट्रैवल करना होगा। अब अगर आप शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से आ रहे हैं, यानी अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो अगर आप दिल्ली, राजस्थान, गुजरात या फिर गोवा, इन चारों में से कहीं से आ रहे हैं तो आपको अपनी कोविड रिपोर्ट लेके आनी है, कोविड-19 की रिपोर्ट, जो 48 आवर्स के अंदर अंदर की होनी चाहिए, उससे पहले की रिपोर्ट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिपोर्ट नहीं ला पा रहे हैं तो आप वहाँ पर 1600 रुपीज़ यानी 1600 रुपये पर पर्सन देकर अपना टेस्ट करा सकते हैं। उसके लिए आपको आधे से 1 घंटे वहाँ पे वेट करना होगा। अब मैं ये बता देती हूँ कि आप दर्शन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए पेड पास बनते हैं और फ्री पास भी बनते हैं। पेड पास गेट नंबर 1 के पास से बन जाएंगे। किसी भी लोकल से आप पूछेंगे कि कहाँ पे गेट नंबर 1 है, कहाँ पे गेट नंबर 2 है, तो वो आपको आसानी से बता देंगे। तो पेड पास गेट नंबर 1 से बनता है और जो फ्री पास है वो गेट नंबर 2 से बनेगा। तो जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, अगर आप पेड पास बनवाना चाहते हो तो उसके चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन है, आप वो बनवा सकते हैं। और अगर आप फ्री पास बनवाना चाहते हो तो आप फ्री पास भी बनवा सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आप घुटनों से ऊपर तक के कपड़े मंदिर में पहन के नहीं जा सकते हैं, तो आप उसी हिसाब से ड्रेसअप होके आएँ, मोस्टली ट्रेडिशनल ड्रेसेस ही पहन के आएँ। नेक्स्ट, 10 साल से कम के बच्चे और 65 उम्र यानी 10 ईयर्स से कम के बच्चे और 65 एज से ज़्यादा के लोग मंदिर में नहीं जा सकते हैं। अब अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो कोई टेंशन ही नहीं है, बच्चे किसी भी फैमिली मेम्बर के पास बाहर रुक सकते हैं और फिर जब दूसरे मेंबर्स दर्शन करके आ जाएं तो फिर जो बाकी के बच्चे हुए होंगे वो दर्शन करके आ सकते हैं। अब अगर आपका 3 लोगों का परिवार है, एक फादर, मदर, चाइल्ड, या फिर 4 लोगों का परिवार है, तो एक पेरेंट के पास बच्चे रुक सकते हैं जब तक दूसरा पेरेंट दर्शन करके आ रहा है। जैसे अगर फादर के पास रुके हैं तो मदर दर्शन करके आ सकती हैं, फिर मदर जब आ जाएंगी तो मदर के पास बच्चे रुक सकते हैं और फादर दर्शन करके आ सकते हैं। ऐसे आप दर्शन कर सकते हैं अगर आपका बच्चा 10 साल से छोटा है तो। और एक बात याद रखें, सभी को आधार कार्ड ज़रूर से लाना है। जो भी आप आधार कार्ड, जितने भी फैमिली मेम्बर्स आ रहे हो सब आधार कार्ड ज़रूर से लेकर आएँ। मंदिर के आसपास आपको कैमरा लॉकर, मोबाइल लॉकर, बैग लॉकर, सभी लॉकर्स मिल जाएंगे। शूज़ स्टैंड भी मिल जाएगा। तो जो भी आपको सामान है आप वहीं पे अपना आराम से रख सकते हैं। साथ ही साथ जितनी भी शॉपिंग के एरियाज़ हैं वो भी मंदिर के पास ही अवेलेबल हैं। जो भी आपको शॉपिंग करनी हो, कहीं घूमना हो, तो आप मंदिर के पास ही आसानी से घूम सकते हैं। मंदिर के अंदर भी, मंदिर के परिसर में भी जगह जगह पे सैनिटाइज़र के बॉटल्स लगे हुए हैं, तो आप आसानी से सेफली दर्शन कर सकते हैं। मास्क लाना कंपलसरी है, मास्क के बिना मंदिर में एंट्री अलाउड नहीं है। तो ये देखिए, अंदर आप आसानी से दर्शन कर सकते हैं। चावड़ी में भी दर्शन कर सकते हैं और द्वारका माई में अभी अलग से दर्शन क्लोज्ड है। जब आप समाधि मंदिर में दर्शन करेंगे तो उसी के दौरान आपका द्वारका माई में भी दर्शन हो जाएगा। मतलब जब आप मेन मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तभी द्वारका माई के दर्शन भी हो जाएंगे। हनुमान मंदिर, ये सब एकदम पास पास ही हैं।
जैसे आपको सामने दिख ही रहा होगा वो चावड़ी, द्वारका माई समाधि मंदिर, ये सब पास पास ही हैं। तो जब आप मेन मंदिर में दर्शन करेंगे तभी वहाँ पे गुरु स्थान के भी दर्शन हो जाएंगे। सब मतलब उन्होंने लाइंस लगा रखी हैं ताकि आप एक एक लाइन से सारे दर्शन कर सकें। जो अंदर के दीक्षित वाड़ा है, जैसे जो भी दूसरे वाड़ास हैं वो सब नहीं खुले हुए हैं, वहाँ पर अभी फ्रीली घूमना अलाउड नहीं है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी रीजंस की वजह से। आरती भी चारों टाइम की हो रही है, आप चारों टाइम की आरतियों का पास भी अगर लेना चाहें तो वहाँ से मंदिर के अंदर से ही ले सकते हैं। तो ये देखिए पास में आप जो भी शॉपिंग करना चाहें, ख़रीदारी करना चाहें, सारी फैसिलिटीज़ वहीं पे अवेलेबल है। चावड़ी में दर्शन करना चाहें सब आप वहीं पे आसानी से कर सकते हैं। बट कहीं पे भी मास्क के बिना जाना अलाउड बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो आप मास्क के बिना बिल्कुल भी ट्रैवल ना करें, मास्क के बिना आप ट्रैवल ना करें। कहीं पर भी अगर आपको जाना हो तो मास्क पहनना एकदम कंपलसरी है। तो इस टाइप से आप आसानी से अपने दर्शन कर सकते हैं। इजीली आपके जो भी दर्शन है वो आसानी से पूरे हो जाएंगे। अभी जो घूमने की जगह है जैसे साईं तीर्थ है, वाटर पार्क है, वो सब अभी क्लोज्ड है, वहाँ पर दर्शन अलाउड नहीं है। मंदिर के पास आप खाने पीने की भी सारी जो शॉप्स हैं वो सब कुछ खुला हुआ है, तो जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी चीज़ें आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगी। अब मैं ये बता देती हूँ आप कहाँ कहाँ रुक सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप चाहें कि अगर आप प्राइवेट होटल में रुकना चाहें तो आप उनमें भी रुक सकते हैं, बट संस्थान के द्वारा भी आपको इजीली रूम्स मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन है द्वारावती भक्त निवास, जिसे आप लोकल ऑटो वाले को 200 रूम बोल सकते हैं, तो वो आसानी से आपको वहाँ पर ले जाएगा। वहाँ पर 500 रुपीज़ चार्ज है नॉर्मल रूम के, 900 रुपीज़ चार्ज है एसी रूम के, और अगर आप ड्राइवर को भी साथ ला रहे हैं तो उसके रूम के चार्जेस 50 रुपीज़ हैं फॉर 1 डे। अब अगर आप सेकंड जो ऑप्शन है वो है भक्त निवास। भक्त निवास को लोकल लैंग्वेज में 500 रूम बोला जाता है, वहाँ के चार्जेस 125 से लेकर शुरू हैं। थर्ड ऑप्शन जो है वो है साईं आश्रम, जो लोकल लैंग्वेज में 1000 रूम बोला जाता है। उसमें नॉन एसी रूम आपको 200 रुपये का मिल जाएगा और एसी रूम 500 रुपीज़ का मिल जाएगा। जो ये तीनों भक्त निवास, द्वारावती और साईं आश्रम है, इनमें चाय, दूध, कॉफ़ी एकदम रीज़नेबल प्राइसेस में अवेलेबल होते हैं संस्थान के ही द्वारा। तो आपको अगर रात को भी कुछ ले जाना हो तो वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्री दर्शन के जो पास हैं ये भी अगर आप यहाँ पे रुक रहे हैं तो यहीं से बनवा के लेकर जा सकते हैं, फिर आपको गेट नंबर 2 पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जितने भी तीनों हैं यहाँ पर आपको आसानी से जो फ्री दर्शन पास है वो भी आपका यहीं से बन जाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। इसके अलावा मंदिर के पास बहुत सारे होटल्स भी हैं, अगर आप कहीं पे रुकना चाहें तो आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। आप ये संस्थान के में रूम ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बुक हो जाएगा, और अगर आप वहाँ पर पहुँच के बुक करना चाहें तो वो भी हो जाएगा। जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि आप इजीली रूम भी बुक कर पाएँ, और आरती के पासेस भी ऑनलाइन बुक हो जाते हैं। अब मैं आपको खाने के बारे में बता रही हूँ। तो जो प्रसादालय है जहाँ पर साईं बाबा का प्रसाद बनता है वो भी अब खुला हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जो खाना है वो खा सकते हैं। फ्री में वहाँ पर खाना खिलाया जाता है, सुबह दोपहर शाम तीनों समय पर वहाँ खाना अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ पर खाना खा सकते हैं। अगर आप मतलब नॉर्मली होटल्स भी बहुत सारे हैं, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, स्ट्रीट की भी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप खाना खा सकते हैं। बट अगर आप शिरडी में आएँ तो एक बार प्रसादालय में ज़रूर खाना खाएं, और अगर आप तीनों टाइम खाना चाहें तो तीनों टाइम भी खा सकते हैं। वहाँ पर कोई भी रोक टोक नहीं होती है, एक साथ बहुत सारे लोग खाना खा सकते हैं, बट सेफ्टी का जो है वो बहुत अच्छे से ध्यान लिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की कोई भी टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इसी प्रकार से आप दर्शन करने आ सकते हैं। प्रसादालय के पास आपको बहुत सारे शॉपिंग के ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। अगर आप प्रसादालय जैसे अगर आपने डिसाइड किया कि आप एक बार वहाँ खाना खाने आएंगे तो आप शाम के रात के समय प्रेफर करें आना, क्योंकि फिर जो सामने का मार्केट होता है वो भी अच्छे से ओपन हो जाता है। वहाँ पर झूले हैं, बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए आपको स्ट्रीट शॉपिंग करने के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, और मंदिर के पास भी शॉपिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो आप आसानी से जो भी आपको ख़रीदारी करनी हो, प्रसाद खरीदना हो, फूल खरीदने हो, वो सब आपको आसानी से वहाँ पे मिल जाएगा। साथ ही साथ संस्थान के भी प्रसाद के काउंटर्स हैं। जो लड्डू का काउंटर है वो तो अभी बंद है, लड्डू प्रिपरेशन नहीं हो रही है संस्थान के द्वारा, बट जो पेड़ा है, जो दूसरे प्रसाद होते हैं, पेड़ा, पेठा
वो सब अभी मंदिर के अंदर मिल रहा है। तो मंदिर के अंदर से मेरा मतलब है वहाँ साइड में ही दुकानें होती हैं, उन पे सभी अगर कोई संस्थान के द्वारा है तो उस पर श्री साईं संस्थान लिखा होगा, तो आप वैसे उसे रीचेक कर सकते हैं और जो भी आपको शॉपिंग करनी हो वो भी आप मंदिर के पास से आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल साईं खुशी क्रिएशंस को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे जिन्हें भी दर्शन करने आना है। तो उसके लिए आप ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर से शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का बेनिफिट उठा सकें। अगर कोई और क्वेरी हो तो आप उसे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।